हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आप लोगों ने काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने डिमांड कर रहे थे सर हम लोगों का पॉलिटिकल साइंस का क्लास होगा या नहीं। तो फाइनली टेंशन नहीं लेना है, आज आपसे आप लोगों का आपका पॉलिटिकल साइंस का क्लास आज से स्टार्ट हो गई है और वह भी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं दो टिप्स में बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। जिस स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल साइंस आपका हिस्ट्री सेक्शन में एग्जाम देने के बाद 25 मार्क्स 26 27 28 मार्क्स लाए हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे आपका 3-4 मार्क्स जो उसमें घटा है इसमें जैसे ना घटे, क्योंकि मैं अभी आप लोगों का हम लोगों के पास अच्छा खासा समय है, मान के चलिए 3-4 दिन समय है। तो 3-4 दिन में आप लोगों को 3-3 क्लास प्रोवाइड करूंगा, एक मॉर्निंग में, एक दोपहर में और एक रात को। तो तीनों क्लास में सबसे ज्यादा हम लोग दो क्वेश्चन हम लोग दो जगह पे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव और एक जगह देखेंगे सब्जेक्टिव। और कोशिश करेंगे सब्जेक्टिव में एकदम साधारण भाषा में, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चनों को साधारण भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, वो भी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि जैकबोर्ड ने हम लोगों से कितना बड़ी धोखा किया है, कैसे किया है समझिएगा। सबसे पहली बात तो जैकबोर्ड ने मॉडल पेपर जो जारी किया था उस बेस पे तो एग्जाम ले नहीं रहा है। दूसरी बात, जो सिलेबस था उसके बेस पे भी, उसके अकॉर्डिंग पे भी एग्जाम नहीं हो रही है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को किस तरह से घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं, इसलिए मैं नाम दिया हूं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। जहां पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ एमसीक्यू। 30 क्वेश्चन में करवाऊंगा आपका टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी ऑब्जेक्टिव, और 10 क्वेश्चन करवाऊंगा आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। तो पहला क्लास आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर हाँ दूसरा क्लास भी लेकर आए, तो कि मुझे पता चलेगा कि जो चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। और हर एक क्वेश्चन का ना ऑप्शन पे जो क्वेश्चन होगी ना, अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन, इसका हम लोग ऑप्शन को भी ना एक्सप्लेन करते चलेंगे। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को रोटेट किए तो जैसे हमसे ना छूटे, है ना। और टारगेट बना लीजिए, दिल पे हाथ रखिए, टारगेट बनाइए। जियोग्राफी में अगर हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो इसमें करके दिखाएंगे, पॉलिटिकल साइंस में करके दिखाएंगे, अगर हिस्ट्री में नहीं हुआ तो टारगेट बना लीजिए कि 30 में से 30 इस बार लाना है किसी भी हाल में, ठीक है। चलिए, जितना ज्यादा हो सके स्टूडेंट को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का मिसाइल क्लासेस के एक छोटा सा फैमिली में स्टार्ट हो चुकी है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर। एक पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुकी है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से देखना है। किस देश ने नाटो में अमेरिकी के नेतृत्व का विरोध किया था? सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। कई बार एग्जाम पूछा गया है नाटो का पूरा नाम क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। अगर इसकी स्थापना पूछा जाएगा तो 1949 को हुई थी, 1949 में। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किसने किया था? तो बताएंगे सर फ्रांस ने किया था। किसने किया था? फ्रांस ने किया था मेरे भाई, किसने किया था? फ्रांस। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन 2 है सर, बोल्शेविक क्रांति कहां हुई थी? आपसे यहां पे पूछे गए हैं कि बोल्शेविक जो क्रांति है ना, क्रांति वो कहां पे हुई थी? बोल्शेविक क्रांति हुई थी कहां पे? रूस में, रसिया में हुई थी सर। बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। और एग्जाम से एक से 2 दिन पहले मैं आपको एक मैराथन क्लास दूंगा मेरे भाई, याद रखिएगा क्या होगी? मैराथन क्लास होगी लगभग 2 से 3 घंटा का, तो ये भी क्लास आप लोग को मिस नहीं करना है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? अब सभी को अच्छी तरह से पता है, मैं कितना बेहतरीन तरीके से बताया था आपको जब एक्सप्लेन कर रहा था क्लास में। तो बताएंगे सर मिखाइल गोर्बाचेव। क्या हो मेरे भाई? मिखाइल गोर्बाचेव। आपके घर के आसपास में कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लास 11 में है तो उन लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, 1 अप्रैल से उन लोगों के लिए क्लास 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। ओनली फॉर 399 रुपए में तबड़तोड़ तरीके से 12 महीना मिसाइल क्लासेस के परिवार आप लोगों को क्लास 11 में जो अभी है उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। क्लास 12 के लिए सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चलेगी। इस बार तो हम लोग वीओडी क्लास देखे थे, ठीक है, एप्लीकेशन पे, पर इस बार मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे ऑनलाइन क्लास चलेगी। आप अपने कोई भी दिक्कतें होगी पढ़ाने के समय तो उस दिक्कत को आप यहां पे जाकर पूछ सकते हैं। मैं हूबहू आप लोगों को देख पाऊंगा लाइव क्लास के माध्यम से, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके घर का अगल बगल रिलेशनशिप में कोई तो उन लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि 399 रुपए में क्लास 12 की भरपूर बेहतरीन तरीके से सुबह शाम दोनों टाइम तैयारी कर सकते हैं, जहां पे पहले चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट, मॉडल पेपर, प्रीवियस से रिलेटेड सेलेक्टेड क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, सारा चीज यहां पे भरपूर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। खुले द्वार की नीति
किसने अपनाई थी? आप सभी को पता है, खुले द्वार की नीति अपनाया था चाइना ने। किसने? चाइना। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। याद रखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, कौन आसियान का सदस्य नहीं है? इसमें आपको बताना है कि आसियान का सदस्य नहीं है। सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि आसियान का जो है ना, आसियान का कौन कौन सा देश शामिल है, इसका ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन कौन सा देश शामिल है, मैं ट्रिक के माध्यम से मैं पढ़ा चुका हूं। याद रखिएगा, आसियान, सार्क, नाटो, सिंटो, सीटो, इस सब के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो आसियान का सदस्य जो है वो नहीं है, वो बताएंगे श्रीलंका। कौन हो जाएगा मेरे भाई? श्रीलंका। फिलीपींस, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब क्या है? तो बताएंगे सर, याद रखिए आसियान का सदस्य देश है। क्वेश्चन है सर 6 में, एशिया का वह कौन सा देश है? एशिया कॉन्टिनेंट का वह कौन सा देश है जो अकेला G8 का सदस्य है? तो हो जाएगा सर जापान। याद रखिएगा, जापान कौन सा नदी किनारे स्थित है? टोक्यो। याद रखिए मेरे भाई, कौन सा नदी के जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि टोक्यो, याद रखिएगा कौन सा नदी किनारे स्थित है? आराकावा। याद रखिएगा मेरे भाई, कई बार जब आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनी डिफेंस लाइन की जब आप तैयारी करेंगे ना, ये सब क्वेश्चन आता है। तो क्लास 12 के बाद एक अपना ड्रीम बनाइए कि आपको किस फील्ड में जाना है, ठीक है? तो देखिए, जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो कौन सा नदी किनारे स्थित है? आराकावा। अगला क्वेश्चन पर आगाज करते हैं। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ को सबसे पहले हम लोग नाम देते हैं, 2-4 में बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सर, याद रखिए किस क्या बोलते हैं? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यूएनओ जो है मेरे भाई, इसका 6 अंग होती है। कितना अंग होता है? अंग की संख्या पूछा जाएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। 6 अंग होती है मेरे भाई। अगर आपसे पूछा जाएगा यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो बताएंगे सर मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहां पे? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कौन सा नदी के किनारे स्थित है? क्या मेरे भाई? हडसन नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा द्वीप, क्या मेरे भाई कौन सा द्वीप में स्थित है, तो बताएंगे सर मैनहट्टन द्वीप। क्या? मैनहट्टन द्वीप। याद रखिएगा मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को ना एकदम छोड़ कर नहीं आना। इस बार टारगेट बनाइए सर 30 का मतलब 30, इसलिए मैं बार बार हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि जो क्वेश्चन घुमा फिरा कर अगर पूछे, मान लेते हैं कि आपसे पूछा जाएगा यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, वह किस नदी किनारे स्थित है इसका मुख्यालय, तो बताएंगे सर कौन सी नदी हो जाएगी? याद रखिए हडसन नदी। घुमा फिर अगर पूछे तो हम लोग को मतलब डरना नहीं है, हम लोग को भी पहले से ही तैयार होना है, इसलिए मैं आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूं, ठीक है? चलिए, भारत में शांति सेना श्रीलंका से कब भेजी गई थी? तो 1987। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? 1987। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोग का, शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? है नहीं थे, किस देश के प्रधानमंत्री थे? बांग्लादेश का। कहां पे मेरे भाई? तो बोल सकते हैं सर बांग्लादेश का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां हुई थी? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था मेरे भाई, याद रखिएगा ढाका में। ढाका कहां मेरे भाई? बांग्लादेश। याद रखिएगा मेरे भाई। सार्क की स्थापना कब हुई थी सर? 1985 में। ये सब क्वेश्चन को ना हल्के में नहीं लेना है, सारा क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिएगा। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था, ठीक है? याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। कहाँ मेरे भाई? काठमांडू। कहाँ पे है? नेपाल में। याद रखिएगा, इसका स्थापना इसका स्थापना हुई थी 1985 को। कब? 1985 को। सारा क्वेश्चन को एकदम तबड़तोड़ तरीके से एकदम खींच के रखना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो बताएंगे सर मानवाधिकार से। क्या है मेरे भाई? मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी? 2006 में, ठीक है? चलिए, अच्छा एक बार ना आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि जो मैं हर एक ऑप्शन में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये एक्सप्लेन मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा ना तो हो सके आपके माइंड में सेटअप हो जाए, तो इसलिए एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं चाहिए, एक बार अपने कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्सप्लेन को लेकर इंटरेस्ट रखते हैं। क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? मेरे भाई सबसे पहले सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है मेरे भाई? तो याद रखिएगा 15 है। 10 है सर मेरा भाई, याद रखिएगा 10 है अस्थायी। क्या है? 10 है अस्थायी और 5 है मेरे भाई अस्थायी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि 5 जो सदस्य है अस्थायी, ये 5 सदस्य कौन कौन है? यही तो क्वेश्चन एग्जामिनर का फंडा है मेरे भाई।
पूछा जाता है कि 5 सदस्य जो है अस्थाई, वो कौन कौन से देश शामिल है, तो बताएंगे सर, याद रखेंगे चीन, पहला बताएंगे भाई, क्या बताएंगे, चीन, क्या बताएंगे, जो मैं बोल रहा हूं लिखते रहे, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, क्या, अमेरिका। अब इसको सर ट्रिक से याद रखिए, अमेरिका, सर इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे सर, इतना तो हम लोग याद नहीं कर पाएंगे। चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, कुछ नहीं करना है, क्या करना है मेरे भाई, ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। ट्रिक अच्छा लगे डन कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। और यही 5 देश है मेरे भाई, कौन, यही 5 देश है, ठीक है। कौन है सर, ये जो 5 देश आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, इन्हीं 5 देश के पास एक पावर है, क्या है मेरे भाई, सुपर पावर है, याद रखिएगा, सुपर पावर है, पावर नहीं बल्कि मैं बोल सकता हूं सर सुपर पावर है। सर इस सुपर पावर का नाम क्या है, वीटो, क्या, वीटो पावर है, याद रखिएगा मेरे भाई, वीटो पावर है। अब सभी को पता है कि यूएनओ में प्रेजेंट टाइम में 193 कंट्री शामिल है, 193 देश सदस्य शामिल है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ में। उसमें से 5 देश में से अगर एक देश ने, मान लेते हैं, याद रखिएगा 192 देश ने कहा कि हाँ चलिए हम लोग देखते हैं पर्यावरण के बारे में, हम लोग सुरक्षा के बारे में मीटिंग करते हैं, लेकिन इधर से आकर कोई एक देश कहा, इन 5 में से कोई एक देश अगर कह दिया नहीं ठहरो, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक नहीं करेंगे, तो आप ये लोग बेचारा 192 देश जो है ना, बेचारी है लोगों, ये लोग ठहर जाएगा, बोले नहीं भाई अभी दादा मना किया है, अभी बाप हम लोग को मना किया है, ये सब बाप है, याद रखिए ये सब क्या है, बाप है। याद रखिए मेरे भाई 192 देश का पावर उतना नहीं है जितना इन 5 देश के पास है, समझ में आ रहा है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सर वीटो पावर। वीटो पावर के बारे में कई बार क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया, देखिए लागू नहीं किया गया है, स्वीकृत किया गया, लागू तो 1950 में किया गया था, स्वीकृत किया गया है। When was the Constitution of India adopted? तो बताएंगे सरकार 1949, 1949 को, लेकिन पूरा देश ना हमें लग रहा है 26 नवंबर होगा, 26 नवंबर 1949 को। एक बार आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगी। अंगीकृत कब किए गए थे, लागू कब किए गए थे, बहुत डिफरेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट बात है सर, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। भाषाई आधार पर गठित होने वाले पहला राज्य को आपको बताना होगा आंध्रा, क्या मेरे भाई, आंध्र प्रदेश, क्या मेरे भाई, आंध्र प्रदेश। लेकिन कौन सी भाषा था, तेलुगु भाषा, कौन सी भाषा, तेलुगु भाषा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, किस भाषा से, तेलुगु भाषा से, कब, 1953। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करना, छोड़कर आना नहीं है, इस बार पार कर देना है मेरे भाई। निम्नलिखित में से किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी, तो बताएंगे सर श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16 में कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का प्राथमिकता दी गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। और मेरे भाई एक बात मैं बता दूं आप लोगों का, पंचवर्षीय योजना के बारे में आपके पेपर में भर भर के, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में भर भर के पूछेगी। 5वीं पंचवर्षीय योजना किसके काल में हुई थी सर, ये नारा दिया था गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा, किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। कौन से पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, 1955 से 1956, दूसरी 1956 से 1961, तीसरी सर 1961 से 1966, ठीक है। ये सब एकदम नोट डाउन करते रहना है, भूलना नहीं है, इस बार पार करके आना है, 30 में से कोई क्वेश्चन को गलती नहीं करना है। अभी हम लोग के पास समय है अच्छा खासा, इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं भरपूर तैयारी करवा रहा हूं, बस हम लोग को तैयारी करके जाना है। देश के विभाजन के समय नवासवाली नामक स्थान में चर्चा क्यों था, क्योंकि देखिए वहां पर सांप्रदायिकता दंगा था। अब सांप्रदायिकता क्या है, मैं सोशियोलॉजी में या तो मैं पॉलिटिकल साइंस में बेहतरीन तरीके से बताया था, साधारण भाषा में मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, दूसरे धर्म के प्रति अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले व्यक्ति को ही हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। दूसरे धर्म को घृणा करना, दूसरे धर्म को छीछी करना, याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किए गए थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीवी महालनोबिस, किसके द्वारा? पीवी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देश ही रियासतों के शासकों द्वारा दिए जाने वाले प्रीवी पर्स, सबसे पहले तो आपको प्रीवियस पर्स के बारे में आपको देखना है, या भी हम सब्जेक्टिव में देखेंगे। प्रीवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो बताएंगे मेरे भाई 1971 को। कब? 1971 को जो है ना प्रीवी पर्स को बिल्कुल समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन है सर, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अच्छा पता है, आपको पता है नीति आयोग का भी नाम जो है चेंज कर दिया है, आप लोगों को पता है? नीति आयोग का शायद नाम योजना आयोग रख दिया है, शायद योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग। ये किसने चेंज किया था? मोदी ने चेंज किया था, याद रखिएगा मेरे भाई। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है वह प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होती है। चलिए सर आते हैं। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, इसको नॉर्मल में नहीं लेना है। कई बार पूछा गया है कि नीति आयोग का नाम चेंज करके, परिवर्तन करके कौन से नाम से हम लोग पुकारते हैं? योजना आयोग। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, तो फिर गलती कर देंगे आप लोग। 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? तो बताएंगे सर कौन हो जाएगा? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। आते सर 22 में कि निम्न में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री द्वारा किया गया था? महिला द्वारा किया गया था तृणमूल कांग्रेस। कौन है? बताएंगे सर बंगाल का शेरनी, ममता बनर्जी, ठीक है। चलिए करबो लड़बो जितबो रे, है ना। चलिए सॉरी, किस भारतीय राजनीतिक दल को छाता संगठन के नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा हम लोग छाता संगठन के नाम से जानते हैं कांग्रेस पार्टी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी का अगर आपसे पूछा जाएगा कि थोड़ा सा मैं बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर को बात है मेरे भाई। 19 नहीं, आपका 18 होगा, 1885। याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? तो बताएंगे सर इंदिरा गांधी। कौन था मेरे दोस्त? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 किस संविधान संशोधन को लघु कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं 42वें संविधान संशोधन। कई बार पूछे गए हैं कि 42वें संविधान संशोधन की स्थापना कब हुई थी? तो बताएंगे सर 1976 को, 1976 को हुआ था। नोट डाउन करते रहिएगा एक एक क्वेश्चन को, भूलना नहीं है। मैं पहले कह दे रहा हूं मेरे भाई, अगर आप हमारे पास पढ़ रहे हैं तो 30 में से 30 आना चाहिए इस बार। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, कैसे रोटेट करेंगे, कैसे घुमा फिरा कर पूछेंगे, सारा क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम से पहले मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। क्या? अटल बिहारी वाजपेयी ने। सिर्फ दिया था क्या? जय जवान जय किसान का नारा दिया था मेरे भाई लाल ने। किसने? मेरा लाल ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सर 27 पे। 1952 से लेकर 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहता? वर्चस्व मतलब दबदबा, पावर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर 28 पे कि जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वे किसकी सदस्यता थी? तो बताएंगे सर राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आते हैं सर अगला क्वेश्चन 29 है। आपातकाल की दमनात्मक कार्यवाही की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा आयोग की गठित की गई थी? शाह आयोग। क्या? कौन सा आयोग? शाह आयोग। और सब्जेक्टिव में जब बताऊंगा ना, इस बार सब्जेक्टिव पूरा भरपूर तैयारी करवाऊंगा। अभी पास मेरे पास लगभग 4-5 दिन मेरे पास समय है, और कोशिश करूंगा एकदम साधारण लैंग्वेज में, ताकि वे स्टूडेंट्स ना, ताकि वो क्वेश्चन को रटे ना, याद ना करे, बल्कि वो क्या करे, एक बार सुन ले तो उसके माइंड में सेटअप हो जाए। सेटअप जब हो जाएगी ना तो लिखने में मजा कुछ और ही आएगा। आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा मेरे भाई, आम आदमी पार्टी का गठन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन पे आते हैं सर, अब आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से जानते हैं ना, उसको मैं लेकर आया हूं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की जगह पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स। रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे मेरे भाई? बोरिस येल्त्सिन। कौन आएंगे? बोरिस येल्त्सिन। विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व से विश्व राजनीति का स्वरूप कैसा था? तो बताएंगे सर बहुउद्देशीय था। क्या था? याद रखिएगा बहुउद्देशीय था, बहुध्रुवीकरण था, सॉरी बहुध्रुवीय था। 1957 में यूरोपीय डच समुदाय की स्थापना किए थे। कौन से समुदाय का? सामाजिक समुदाय की स्थापना किए थे। विश्व व्यापार संगठन, जो विश्व व्यापार संगठन है, याद रखिएगा मेरे भाई, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आपसे यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना पूछे गए थे, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है।
याद रखें विश्व व्यापार संगठन का जो आपसे पूछा गया है स्थापना, मेरे भाई कार्यालय पूछा गया है, तो उसका कार्यालय जेनेवा में है। कहां पे? जेनेवा में है। ठीक है। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10, अस्थायी 10, अस्थायी सदस्यों की संख्या 5। याद रखिएगा, ट्रिक बताया था ABCFR, ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। समझ में आ रहा है ना? चलिए, और क्लास अच्छा लग रहा है मेरे भाई, तो अभी आप लोगों को जो क्लास 11 में है, जो क्लास 12 की 1 तारीख से हम लोग का न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उन लोगों को भी एक अच्छे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। अगर आपके घर के आसपास अगल बगल में जो क्लास 11 में है, अभी एग्जाम देने के बाद क्लास 12 में जा रहे हैं, तो उन लोगों को बता दीजिएगा मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे 1 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, जहां पे चैप्टर को समझा जाएगा, ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, सब्जेक्टिव बताया जाएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, मॉडल पेपर, ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, सारा चीज आपको भरपूर तरीके से बताया जाएगा ओनली फॉर 399 रुपये में। तो ये हम लोग का भरपूर अभी ऑफर है मेरे भाई। इस ऑफर को बोलिए, इस ऑफर को कि इसका भरपूर आप लोग प्रॉफिट उठाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आते हैं सर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन पे पूछा गया सर, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 36 है कि प्रधानमंत्री ने भारत की नई आर्थिक नीति के निर्धारण 1991 में किया था, कौन सा प्रधानमंत्री था? तो बताएंगे सर आपका इसका राइट आंसर होगा नरसिंहम राव। क्या हो जाएगा मेरे भाई? नरसिंहम राव। याद रखिए, लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन कहां पाए जाते हैं मेरे भाई? तो लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन पाए जाते हैं श्रीलंका में। ठीक है। सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था। हरित क्रांति से को विशेष लाभ पहुंचा, हरित क्रांति से कृषि को लाभ पहुंची थी। 1987 में डैश के राष्ट्रपति जॉर्डन ने भारत में शांति सेना पर हस्तक्षेप किए थे, वो कौन सा सेना था? कहां का सेना था? तो बताएंगे सर श्रीलंका का। श्रीलंका, याद रखिए मेरे भाई, कहां का था? श्रीलंका। ठीक है। ये हम लोग अभी देखें, ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको दिखाया हूं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी दिखाया जो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिखाया हूं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्वेश्चन आंसर। देखिए, जो आपका 2-2 मार्क्स का है, गुड निरपेक्षता या ग्लासनोस्ट, एमनेस्टी, डोकलाम विवाद, भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखे, जैसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हो गया, दूसरी दुनिया का अभिप्राय किससे है? ये सब क्वेश्चन है। भारत में आपातकाल किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया था? इंदिरा गांधी द्वारा। ये एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? भारत आजाद के समय शिक्षा, भारत जब आजाद हो रही थी उस समय शिक्षा मंत्री कौन था? अबुल कलाम आजाद। ये सब तो क्वेश्चन है। सोवियत प्रणाली क्या है? पंचशील सिद्धांत। ये क्वेश्चन तो आपका 100% 200% छप रहा है इस बार। पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका का वर्णन करें, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? ये सब क्वेश्चन आएगी। इस सब क्वेश्चन का ना टेंशन नहीं लेना है। मैं ये प्रीवियस पर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भरपूर तैयारी आप लोग करवाऊंगा, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए अगला फ्रेंड को, ताकि उनको भी पता चलेगा कि आप हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का आज से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।